एमपी बीजेपी में कई दिग्गज ऐसे भी हैं जिनकी अरसों तक सरकार में तूती बोलती रही, लेकिन अब वो सत्ता संगठन में एक अदद भूमिका की तलाश में हैं। गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, कमल पटेल जैसे दिग्गज नेताओं को पुनर्वास की आस है, उम्मीद है। इस पर बीजेपी नेता परिवर्तन को प्रकृति का नियम बता रहे हैं, तो कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। एक रिपोर्ट आप देखें, जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। एमपी बीजेपी के दिग्गज नेताओं को आस, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। पुनर्वास की आस, भूमिका की तलाश। कहावत है, समय बड़ा बलवान होता है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। मध्य प्रदेश बीजेपी में कई दिग्गज नेता ऐसे भी हैं जिनके अरसे तक सरकार और संगठन में तूती बोलती रही, लेकिन अब वे सत्ता संगठन में एक अदद भूमिका की तलाश में हैं। ये उम्मीद करने वाले कद्दावर नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो अब गुमनामी में जाने लगे हैं। इन नेताओं में पहला नाम है गोपाल भार्गव। विधानसभा में सबसे वरिष्ठ और कमलनाथ सरकार के दौरान नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 2003 से लगातार कई विभागों में मंत्री रहे। विधायक तो अब भी हैं, लेकिन वैसा रसूख नहीं रहा। इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और दिन बदलने के इंतजार में हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सरकार के प्रवक्ता रहे। गृह, स्वास्थ्य, संसदीय कार्य, विधि विधायी समेत कई विभागों के मंत्री भी रहे। विधानसभा चुनाव में हार ने सियासी समीकरण बिगाड़ दी। मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले और केंद्रीय नेतृत्व के करीबी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लोकसभा राज्यसभा टिकट की तरह पार्टी अध्यक्ष पद पाने में भी नाउम्मीदी हाथ लगी। भूपेंद्र सिंह पूर्ववर्ती सरकारों में गृह, परिवहन, नगरीय प्रशासन समेत कई अहम विभाग के सर्वेसर्वा रहे। चुनाव तो जीत गए, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। पहले जैसा रसूख नहीं रहा। क्षेत्र में पार्टी की गुटबाजी, लोकल राजनीतिक उठापटक के विवाद में नाम उछलता रहा। कमल पटेल पूर्व सरकार में कृषि समेत कई विभागों के मुखिया और सरकार में प्रभावी रहे, लेकिन चुनाव में हार के बाद इनके सियासी सितारे गर्दिश में चले गए। हाईकमान से करीबी रिश्ते रहे, लेकिन संगठन में कोई मौका नहीं मिला। अरविंद भदौरिया पूर्व सरकार में सहकारिता मंत्री रहे। कमलनाथ सरकार के तख्तापलट में अहम रोल में थे। कई मौकों पर सत्ता संगठन के संकट मोचक बनकर उभरे। भदौरिया का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चला, लेकिन बात नहीं बन पाई। विधानसभा टेर की चुनावी हार सियासी उत्थान का रोड़ा बन गई। ओम प्रकाश सखलेचा पूर्व सरकार में एमएसएमई मंत्री रहते हुए अपने विभाग और क्षेत्र में कई नवाचारों से सुर्खियां बटोरने वाले सखलेचा भी समय बदलने के इंतजार में। विधानसभा में वरिष्ठ नेताओं के ध्यानाकर्षण का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सखलेचा के बेटे हैं। इसके अलावा अजय विश्नोई, उमाशंकर गुप्ता, अनूप मिश्रा, पारस जैन, गौरी शंकर बिसेन और जयभान सिंह पवैया समेत कुछ और भी नाम हैं। उधर पीढ़ी और नेतृत्व परिवर्तन के दौर में कड़े फैसले ले रही बीजेपी का कहना है कि हर व्यक्ति लंबे समय तक नहीं चल सकता। परिवर्तन प्रकृति का और संगठन का नियम है। इधर विपक्ष ने इस पर तंज कसा है। बदलाव होता रहता है, बदलाव की एक प्रक्रिया है, उसमें जितना जिसकी आवश्यकता होगी उसका बदलाव होगा। अब हर व्यक्ति लंबे समय तक नहीं रह सकता। ये हम सबको मानस बना के काम करना चाहिए कि ये प्रकृति का नियम भी है और संगठन का नियम भी है कि बदलाव होता रहता है। कितने प्रतिशत बदलाव होगा, उन बदलावों के साथ नए चेहरे आएंगे और ऊर्जा के साथ पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चलती है आरएसएस के हिसाब से, उनके कहने से, और जिनका काम निकल गया है जिनसे, उनको दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंक देते हैं। बीजेपी में इन दिग्गज नेताओं के साथ साथ सैकड़ों नेताओं को उम्मीद है कि उनका सिक्का फिर बोलेगा, लेकिन जिस तरह सत्ता और संगठन के अहम पदों के लिए केंद्रीय हाईकमान पीढ़ी परिवर्तन के फैसले ले रहा है, उससे परिस्थितियों में आए बदलाव का ये लोग समय की बलिहारी मान फिर से अपने वक्त के इंतजार में बैठे हैं। विवेक कुमार पटैया, IBC 24, भोपाल।